तो राहु ग्रह की महादशा जो कि एक लंबा 18 वर्ष का पीरियड होता है, उसमें किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने 3 लेवल्स में डिवाइड करा है। पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा राहु ग्रह के जुड़े एट्रीब्यूट्स, कीवर्ड्स, ज्योतिष में राहु ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। ये उन सब लोगों के लिए है जो सिलेबस में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं पर पिछला भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग पुराना जो हमने पढ़ा है राहु ग्रह से रिलेटेड उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। सेकेंड लेवल पे दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहु ग्रह की महादशा में सेंट्रल थीम क्या रहने वाली है। भाई देखिए, इंडिविजुअल तौर पे वो दशाएं समय आपको किस तरीके से इफेक्ट करेगा, उसका आपको अपनी पत्री में राहु ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी। पर जो थीम है वो एक सेंट्रल थीम वो सेम रहने वाली है। उसके कितना ऊपर कितना नीचे उसके तो आपको अपनी पत्री का सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। और तीसरे लेवल पे दोस्तों किन पैरामीटर्स पे आप लोग इस महादशा को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष में राहु ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर हम लोग राहु ग्रह को सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहें तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इस तरीके से समझे कि राहु ग्रह हेड वाला पार्ट है, जो धड़ वाला पार्ट है वो केतु था। तो जिस वजह से जब भी बुद्धिमत्ता की, इंटेलिजेंस की, इंट्यूशन की बात की जाए तो राहु ग्रह उसमें सर्वोपरि है। फर्क सिर्फ यही आता है कि वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तौर पे यूज करी जा रही है उस इंटेलिजेंस को, या नेगेटिव तौर पे, डिस्ट्रक्टिव तौर पे यूज करा जा रहा है। देखिए, मैंने जो सबसे पहली वीडियो में राहु का जो क्लासिकल टेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि जब विष्णु भगवान अमृत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मोहिनी रूप में, तो राक्षसों के बीच में एक राहु ही था जिसको सारा प्रपंच समझ आ गया था कि हम राक्षसों को अमृत नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से उसने भेष बदल के देवताओं के बीच घुस के अमृत पान कर लिया था। तो आप ये समझेंगे अगर राहु का जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि राहु ग्रह ने जो भी इच्छा रखी थी उसने पूरी करी, चाहे प्रपंच से करी, चाहे प्लॉटिंग करके करी, लेकिन उसने पूरी करी। राहु के साथ शुरुआत से उसके अंदर ये इच्छा थी कि मेरे को ग्रह का दर्जा चाहिए, तो उसने ग्रह का दर्जा भी प्राप्त करके ही वो माना। तो जिस वजह से अगर हम लोग किसी भी तरीके की जब स्कीमिंग की बात की जाए, प्लॉटिंग की बात की जाए, स्ट्रैटेजी की बात की जाए, उन सब में राहु को सबसे ज्यादा सर्वोपरि कहा जाता है। तो राहु ग्रह की अगर पॉजिटिव साइड दोस्तों हम लोगों को समझनी हो तो राहु किसी के अंदर इंटेलिजेंस भरपूर भरता है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, आजकल के जमाने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपका ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग राहु ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, जो ज्ञान भी आज की डेट में मैक्सिमम स्प्रेड हो रहा है, फैलाया जा रहा है, वो कैसे हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू हो रहा है। उसको भी आप कहीं ना कहीं राहु की बदौलत ही राहु से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ जब भी हम लोग बात करते हैं फॉरेन लैंड्स की, फॉरेन लैंड में सक्सेस पाने की, राजनीति की, तो ये सारी चीजें हम लोग जनरली राहु ग्रह की पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जब फेम की बात की जाए, मटेरियल अकम्पलिशमेंट की बात की जाए, ये सारी चीजें, ये सारा सामर्थ्य है राहु के अंदर किसी को देने का। अगर नेगेटिव साइड में बात की जाए तो जो लोग बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन का भी कारक राहु है, इल्यूजन का भी कारक राहु है। साथ ही साथ जितने भी बुरी आदतें होती हैं, बुरी चाहे लत हो किसी चीज की, शराब की, ड्रग्स की, बुरी कंपनी की बात की जाए, ये भी हम लोग राहु ग्रह की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जितना भी इविल इन्फ्लुएंस है, जिन लोगों को भूत प्रेत हवा का भय रहता है, ये भी कहीं ना कहीं जब आपका राहु का समय चल रहा है, राहु आपकी पत्री में पीड़ित है, तो उस समय आप सबसे ज्यादा संभावित होते हैं इन सारी चीजों के लपेटे में आ जाने की। साथ ही साथ देखिए, जो लोगों के अंदर अगर उन्हें महत्वाकांक्षाएं भी पूरी करनी है तो जो एक रिवेंज के भाव से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राहु ग्रह ने कितने सहस्त्र वर्ष उसने तपस्या करी थी कि उसकी जो एनिमिटी थी सूर्य ग्रह के साथ, कि उसको सूर्य की तरह उसको ग्रह का दर्जा चाहिए था, और वो दर्जा मिलते ही उसको सबसे पहले सूर्य को निकलना था। तो जिस वजह से जो लोग जिसको फैमिली में भी किसी ने लेट डाउन करा, परिवार में या समाज में, और वो उस रिवेंज से उस चीज की प्राप्ति करना चाह रहा है कि मैं लोगों को एक करके दिखाऊंगा, तो ये भी आप राहु की एक नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के अंदर टैलेंट्स तो कम होते हैं लेकिन फिर भी कुतर्क बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर हो जाता है, वो भी आप राहु ग्रह की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एडिक्शंस, बैड कंपनी, और कहते हैं अनरियलिस्टिक गोल्स, जिसकी नेगेटिव साइड है कि रात को तुम सो रहे हैं बिल्कुल ही बिना किसी बैंक बैलेंस के, और जब हम सुबह उठें तो हमारे पास हर तरह की सुविधा हो, तो जो भी चीज करनी है, जल्दी करनी है, शॉर्टकट लेके करनी है, तो ये कुछ राहु की नेगेटिव साइड हो सकती है।
तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि राहु ग्रह की पॉजिटिव या नेगेटिव साइड क्या हो सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन एक्सक्लूसिव आज के टॉपिक पे, जो कि होने वाला है राहु ग्रह की महादशा की थीम के बारे में। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल थीम रहने वाली है वो पहले रहने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि देखिए ये जो समय होगा इसमें जो चेंजेस होंगे वो रैपिड होंगे। मतलब कोई इंसान जो पहले जिसकी लाइफ बहुत स्टेबल चल रही हो, एकदम से लाइफ में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाए, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। ये समय रहेगा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रहेगा, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड रहेगा। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंसान जो वैसे बहुत रिजर्व रहता हो, लेकिन जैसे उसका राहु का समय आए तो एकदम से इंसान अपने को बहुमुखी तरीके से अपने को व्यक्त करना शुरू कर दे। वो आर्ट में, डिफरेंट काइंड ऑफ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, हॉबीज में रुचि लेना शुरू कर दे। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, टू ग्रास्प एंड मेक यू थिंक एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग किसी तरीके की प्रिडिक्शन करते हैं तो पत्री तो हमने अध्ययन कर ली, लेकिन किस ग्रह का समय चल रहा है, कि कौन सा ग्रह है जो ड्राइविंग सीट पे है, जो आपको रूल करके अपने स्थिति के अनुरूप फल देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था विंशोत्तरी दशा का, ऑर्डर तो सेम ही रहता है। मतलब राहु के बाद समय आता है बृहस्पति का, फिर शनि ग्रह का, फिर बुध ग्रह का, फिर केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल। तो आप ये देख सकते हैं कि राहु ग्रह से पहले अगर किसी की, सपोज कीजिए किसी का जन्म राहु के नक्षत्र से नहीं हुआ, मतलब ये राहु की उनकी पहली महादशा नहीं है, उनकी पहले मंगल की महादशा चल रही थी, उसके बाद उनकी राहु ग्रह की महादशा शुरू हुई है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मंगल ग्रह के समय पे जो मूवमेंट चल रही थी, जो एनर्जी लेवल व्यक्त हो रहा था, वो एक कंटिन्यूअस मोशन में व्यक्त हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही राहु का समय आया तो वो आप एक सुस्ताते हुए हाथी की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि जो वैसे तो आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, लेकिन जब भी जो काम कर रहा है वो सडन तरीके से कर रहा है, इंटेंस तरीके से कर रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो टाइम होगा थोड़ा लेजीनेस के साथ बीत सकता है, लेकिन जब जो एक्शन होंगे, जो इवेंट होंगे वो सडन तरीके से हो रहे होंगे। तो आप इस तरीके से भी इस जो पर्टिकुलर समय को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब होने क्या वाला है, जो मैंने आप लोगों को ऑर्डर बताया, तो महादशा के अंदर उसके बाद फिर सब पीरियड अंतरदशाओं का चलता है और इसी ऑर्डर में चलता है। तो जो सबसे पहले 2 साल होंगे, क्योंकि जैसे ही किसी की राहु की महादशा शुरू होगी उसके अंदर सब पीरियड भी पहले राहु का ही होगा। तो जो स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं, एक्सट्रीम होने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि कोई इंसान जो वैसे घर में सबकी सलाह लेके चलता हो, बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग किसी का नेचर हो, एकदम से विद्रोह करना शुरू कर दे, एकदम से उसका रेबेलियस एटीट्यूड हो जाए। साथ ही साथ ये सिर्फ घर में ना हो, साथ साथ उसके ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में एकदम से लोग भी हैरान होने शुरू हो जाए कि यार ये इंसान तो जो सबकी सलाह लेके चलता था, एकदम से इसने अपनी चलानी कैसे शुरू कर दी। मिस्टिक साइंसेस की बात की जाए, रिलीजियस एटीट्यूड की अगर बात की जाए, तो उसमें एकदम से उन चीज़ों को क्वेश्चन करना, उन चीज़ों पे मतलब सवालिया जवाब खड़े करना, तो इस तरीके का किसी का नेचर हो जाए सडन तरीके से, ये आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जो पहले 2 साल होंगे दोस्तों, वो आप एक टेस्टिंग सैंपल की तरह जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जहां पे राहु अपनी ऊर्जा फ्री होके और बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके से व्यक्त कर रहा होगा। तो उन 2 साल से आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि बाकी के जो 16 साल है राहु ग्रह की जो महादशा है वो किस तरीके के फल लेके आने वाली है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी एक बेसिक आइडिया दिया है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि जब राहु ग्रह की किसी की महादशा शुरू होगी तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी, और पहले 2 साल से आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी की जो रिमाइंडर दशा है किस तरीके के फल लेके आने वाली है। क्योंकि देखिए जो 18 वर्ष का जो समय है, आप इसको 3 लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले 6 साल होंगे दोस्तों, वो समय होगा एक, कहते हैं ना कि एक एफर्ट्स मार के एक सिचुएशन बिल्डअप करने का। जो मध्य के 6 वर्ष होंगे वो होंगे आपके उन जो आपने एफर्ट्स करे हैं जिस दिशा में, उसके फ्रूट्स, उसके फल एंजॉय करने का। और जो आखिरी के 6 वर्ष होंगे वो फिर कंप्लीशन वाली स्टेज होगी। तो अब ये हो सकता है दोस्तों, अगर वो पहले 6 वर्ष किसी ने मतलब जो अपने एफर्ट्स डाले वो अनरिलेटेड, अनरियलिस्टिक फील्ड में डाले, तो जो मध्य के जो 6 वर्ष होंगे वो उसको उसी को पे बैक करने में लग जाएंगे, और जो आखिरी के जो 6 वर्ष होंगे वो जो भ्रम जाल था, जो इल्यूजन क्रिएटेड था उसके अराउंड, वो उसी को टूटने में लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने अपने एफर्ट्स राहु ग्रह के प्रपंच में फंस के मिसगाइड ना होने की बजाय सही एफर्ट्स में अपने डायरेक्शन उसने रखी, तो हो सकता है कि जो मध्य के जो 6 वर्ष होंगे वो उसको रिजल्ट्स अच्छे दें और आखिरी के 6 वर्ष में उसको अच्छी खासी फेम भी मिल जाए। आप दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया कि जब हम इन 18 वर्ष के समय की बात करते हैं तो आप उसको किस तरीके से जज कर सकते हैं। दोस्तों इस समय को जज करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ।
देखिए, अगर सपोज कीजिए अगर आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है तो आप इस तरीके से समझिए कि जब राहु की महादशा आपकी चल रही होगी तो जो भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस ये करना है कि जिस स्थिति की तरफ वो आपको लेके जा रही हैं उस फील्ड में जाके सफलता प्राप्त करने का क्या आपकी पत्री में योग है या नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब ग्रहों का समय आता है, चाहे वो दशा हो या गोचर करते ग्रह हो, वो ऐसी स्थिति क्रिएट करके हो सकता है कि आपको ऐसे सलाहकार मिल जाए कि यार तू तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, या तू तो बहुत अच्छा ज्योतिष बन सकता है। आप एक्टिंग स्कूल में पहुंच गए या आप किसी ज्योतिष के इंस्टीट्यूट में भी पहुंच गए, आपने एनरोल भी कर लिया, लेकिन उसका सक्सेसफुल फ्रूटिकेशन की जब हम बात करते हैं कि उसके सक्सेस की जब बात करी जाती है तो उसके लिए आपकी पत्री में योग भी होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो राहु आपको जिस तरफ संकेत कर रहा है, जिस तरफ पुश कर रहा है, आपको अपनी पत्री का विश्लेषण करना है कि यार क्या ये मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी है, मेरी पत्री ये मुझे प्रॉमिस कर रही है नहीं कर रही, या राहु सिर्फ मुझे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो दोस्तों उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है। अब सपोज कीजिए अगर लेमैन की बात की जाए जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो इस समय बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अपने डिसीजन मेकिंग, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करें। सही समय पे कौन सा निर्णय लेना है नहीं लेना है, अपने आसपास वाले लोगों की सलाह लें, आपके जो थॉट्स हैं कितने बैलेंस्ड हैं, कितना आपको सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ये जो दोस्तों समय होता है राहु की महादशा का, इसमें सबसे ज्यादा रिकमेंड करा जाता है कि आप मेडिटेशन करें, आप अनुलोम विलोम करें। जितना आप कामनेस से, अपने स्टेबल और काम माइंड से आप निर्णय लेंगे, अपने डिसीजंस को मॉनिटर करेंगे, उतना आप सही दिशा ले पाएंगे, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो राहु की महादशा का समय होता है, ये सबसे ज्यादा संभावित समय होता है कि जब जातक को जो फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन एंटिटीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो कोई भी चीज चाहे फॉरेन से रिलेटेड कल्चर हो, कोई ऐसी उनके सॉन्ग्स हो, उनकी फिल्म्स हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, फॉरेन बिजनेस हो, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब उससे आपको लाभ होगा या उससे आपको हानि होगी, इसलिए आपको पत्रिका विश्लेषण करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि राहु की महादशा का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है कि आपके जो अंदर की जो डीप रूटेड साइकी है, वो जो डीप रूटेड आपकी डिजायर्स हैं वो सतह पे आनी शुरू होती है। तो अपनी लाइफ लॉन्ग वो कौन सी डिजायर्स थी जो आप अपने अंदर दबा के लेके बैठे थे, तो वो सारी राहु सतह पे लेके आनी शुरू करेगा। और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन इच्छाओं की पूर्ति को लेके जातक बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव भी होगा, मुझे ये प्राप्त करके ही रहना है। तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर समय होगा बहुत ऑब्सेसिव होगा, जो आपको बिल्कुल रेस्टलेस नाइट्स भी दे अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ। तो ये भी दोस्तों कुछ एक एलिमेंट्स हैं, एक फ्लेवर्स हैं जो आप राहु की महादशा के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये एक ऐसा समय होगा जब इंसान को इंटॉक्सिकेंट्स अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इससे पहले, राहु की महादशा शुरू होने से पहले, किसी इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि उसे मांस हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, इस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट ही ना करती हो। लेकिन जैसे ही राहु का समय आया उसको इस तरीके की कंपनी मिलनी शुरू होगी, संगत मिलनी शुरू होगी कि उसको ये चीज़ें इंप्रेसिव लगने लगे, या तो उसको इस तरीके से रियलाइज कराया जा रहा हो कि यार ये चीज़ें तो बहुत कूल है, तेरे को ये सब चीज़ें तो करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है आपको समझना पड़ेगा कि राहु अगर स्पार्क है तो मांस की बात की जाए, शराब की बात की जाए, ये एक पेट्रोल की तरह काम करती है जो राहु की ऊर्जा को एम्पलीफाई करती हैं। तो इस तरीके की टेम्पटेशन को अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा राहु ग्रह सिर्फ ऑब्सेसिव नहीं है। राहु ग्रह की जो एपेटाइट है, जो भूख भी है, वो इनसेटिएबल है, जो कभी तृप्ति नहीं होती। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इन चीजों में पड़ गए तो आपका नेचर इतना इंडल्जेंट हो जाए, इसमें इतना एक्सट्रीम चले जाए, तो इस तरीके की स्थिति ना बने। तो आपको ये भी अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को गहरे स्तर पे समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम राहु ग्रह की रेमेडीज की भी बात करते हैं तो मैं अभी तक जो अपनी सीरीज में आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ कि राहु ग्रह भ्रम का कारक है। राहु ग्रह एक मेलेफिक ऊर्जा है जिसको आप दो तरीके से ही टेम कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिलीजियस और एक रिचुअलिस्टिक वे बताऊं तो एक तो तरीका होता है दोस्तों ज्ञान का, जो कि माँ सरस्वती है, और दूसरा तरीका होता है दोस्तों बल का, जो कि बाबा भैरव है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी की पत्री में चंद्र पीड़ित है और राहु ग्रह की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके बहुत रिकमेंडेड होगा कि वो माँ सरस्वती का यंत्र अपने पास रखे या माँ सरस्वती की उपासना करे। उसी तरीके से अगर उसकी पत्री में किसी इंसान की
जो राहु का समय चल रहा है, और जो इंटेंस प्लैनेट्स हैं, अगर सूर्य, मंगल, शनि ये सब कमजोर हैं, तो अगर वो बाबा भैरव की उपासना करेगा तो इस तरीके की राहु की जो टेम्पटेशंस हैं, जो नेगेटिव साइड है, उसको काउंटर कर सकता है, टेम कर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, राहु का जो समय होगा वो धन संपदा प्राप्ति के हिसाब से तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ फेम के हिसाब से, फेम और फॉर्च्यून के हिसाब से भी ये समय प्राइम समय होता है। अब फर्क सिर्फ यही आता है कि आपने किस तरीके से राहु की ऊर्जा को आपने कंट्रोल करा, या आपने राहु को परमिशन दे दी आपके जीवन को कंट्रोल करने की। और जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, फेम की भी बात करी जाए तो देखिए, फेम भी एक दो मुखी तलवार है, जिसको किसी को विख्यात भी बना सकती है, किसी को कुख्यात भी बना सकती है। और मैं कहूंगा कि ज्यादा सौभाग्यशाली फेमस होना नहीं है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है कुख्यात होना। इतने लोग हैं जिन पे, किसी पे कोई सेक्स ऑफेंडर है, किसी पे गबन का केस चल रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें दुनिया जानती तो नहीं है। घर से कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से घर आते हैं, शांति से जीवन तो अपना व्यापन कर रहे हैं। लेकिन आप सपोज कीजिए, अगर आप पे ऐसे स्कैम्स और स्कैंडल्स के केस चल रहे हैं और साथ साथ आपको दुनिया जानती भी हो, तो आपका घर से निकल के सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए। तो ये मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि राहु का तो सिर्फ एक ही रोल है। एक नॉर्मल बाइक थी, NOS सिलेंडर लगाया और उसकी स्पीड एक्सप्लोड कर दी, तो राहु तो सिर्फ एक्सप्लोड करके आपको चीज दे देगा, लेकिन वो आपके लिए हितकारी है या आपके अगेंस्ट चले जाएगी लाइफ लॉन्ग। तो ये आप लोगों को विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है। जैसे भी हमने हाल फिलहाल में एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को देखा था, जब तक वो शो में था तब तक वो फेम के लिए जो भी कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, लेकिन बाहर निकलते ही कहाँ पे उसकी पिटाई नहीं हुई। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खुद सलमान खान ने भी उसको बताया था जब वो अपना वर्जन दे रहा था कि मेरे को तो सब लोग आके बोलते हैं कि भाई कि आपके बिना तो शो को TRP ही नहीं मिलनी थी। तो सलमान खान ने खुद उसको बोला कि भाई वो आपसे मजे लेते हैं, आप समझने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि राहु की पत्री में स्थिति किस तरफ किसी को लेके जा सकती है, आपको उसका ओवरऑल विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, राहु ग्रह की थीम जो भी मैं आप लोगों को इसकी महादशा के बारे में बता सकता था, मैंने बताने की कोशिश करी। अब हम लोग आज के इस डिस्कशन का जो फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं कि किन पैरामीटर्स पे आप लोग इस महादशा को अपने जीवन में अपनी पत्री के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, राहु ग्रह की दशा के फल जानने से पहले राहु ग्रह की पत्री में स्थिति आपको चेक करनी है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखिए, राहु ग्रह की जो फ्रेंडली टर्म्स हैं वो शनि ग्रह के साथ, बुध ग्रह के साथ, शुक्र ग्रह के साथ हैं। जो इसके एनिमी टर्म्स हैं वो सूर्य चंद्र के साथ हैं, और मंगल और बृहस्पति के साथ इसके न्यूट्रल रिलेशन है। सेम वेज अगर दोस्तों आपको इसकी राशि में भी स्थिति समझनी हो, तो पृथ्वी तत्व की राशियों में राहु ग्रह सबसे अच्छे मटेरियलिस्टिक धन के रिजल्ट देता है। जो आपकी वृषभ राशि हो गया, आपकी कन्या राशि हो गया, या आपकी मकर राशि होगी। अगर आप इसको वायु तत्व की राशियों में समझने की कोशिश करेंगे तो राहु ग्रह पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, अकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ वाले रिजल्ट देता है। जो आपकी मिथुन राशि है वायु तत्व की राशि, तुला राशि है और कुंभ राशि है। उसी तरीके से अगर आपको भावों के हिसाब से भी समझना हो, तो जितने भी उपचय भाव हैं दोस्तों, तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में राहु ग्रह की स्थिति अच्छी कही गई है। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप लोगों ने कुछ कीवर्ड समझ लिए। अब देखिए होने क्या वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताया था, राहु ग्रह की स्थिति पत्री में अच्छी तब कही जाती है या तो राहु पत्री में असेंडेंट लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, या तो राहु ग्रह जो आत्मकारक है, जो आपकी पत्री में मतलब जिस ग्रह की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, राहु उसके साथ कंजंक्ट है। राहु सूर्य चंद्र के साथ कंजंक्ट है। राहु आपका जो आपका चंद्र राशि का भी जो नक्षत्र है, मतलब सपोज कीजिए अगर आपका नक्षत्र चंद्र नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसका जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह है, तो आपके चंद्र नक्षत्र लॉर्ड के साथ अगर पत्री में राहु कंजंक्ट है तो आप कह सकते हैं कि आपकी पत्री में राहु स्ट्रॉन्ग है। और लास्टली दोस्तों, अगर सपोज कीजिए जो भी आपका नवमांश में जो असेंडेंट लॉर्ड है, अगर उसके साथ आपकी मेन लगन में राहु ग्रह कंजंक्ट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी पत्री में राहु ग्रह स्ट्रॉन्ग है, अच्छे फल देने में सक्षम है। ये हमने दोस्तों एक लेवल समझ लिया। दूसरा लेवल दोस्तों ये है कि अगर आप इसकी दशा को मतलब माइनर पीरियड्स के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, तो राहु की महादशा के अंदर जो सब पीरियड्स होंगे वो सबसे अच्छे रहेंगे दोस्तों। एक तो आपका शनि का, जो कि उसका फ्रेंड है, शुक्र का और बुध का। देखिए, राहु और शनि का जो अगर आप जो रिलेशन है वो जो कि मैंने आप लोगों को प्रेत श्रापी दोष के हिसाब से समझाया था, लेकिन आप इस तरीके से समझिए, राहु ग्रह के पास जो एक कहते हैं ना कि को रूलरशिप है कुंभ राशि की, जिसका मेन स्वामित्व तो जाता है शनि ग्रह के पास। और राहु के जब फल देने की बात करी जाती है तो उसमें शनि ग्रह के समान फल राहु देता है। ये भी काफी विद्वानों का मत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि
इंडिविजुअल तौर पे आपको पत्री में राहु की स्थिति, शनि ग्रह की स्थिति समझनी है। अगर वो दोनों की स्थिति स्ट्रांग है तो राहु की महादशा के अंदर शनि का सब पीरियड भी अच्छे फल देने में सक्षम है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया कि राहु के अंदर शनि का समय हो गया, बुध का समय हो गया, शुक्र का समय होगा, ये प्राइम अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाता है। राहु की महादशा के अंदर जो केतु का सब पीरियड होता है, ये जो टाइम होगा दोस्तों वो ऐसा टाइम होगा कि जब आपके जो फ्री विल होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो भी आपका कार्मिक पैटर्न्स है, जो भी आप पास्ट लाइफ से करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे। जहाँ पे चीजें आपकी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर रही होगी और आपकी जो फ्री विल होगी वो मिनिमम होगी। ये आप राहु के अंदर केतु के सब पीरियड में देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर सपोज कीजिए किसी का कर्म अच्छे नहीं रहे, राहु की पत्री में स्थिति अच्छी नहीं रही, तो जो डाउनफॉल होगा वो जनरली शुरू होता है जो राहु के अंदर जो सूर्य का जो सब पीरियड आएगा। क्योंकि आपको पता है राहु और जो सूर्य हैं उनके बिल्कुल एनिमी रिलेशन है, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर और लेवल पे आप लोगों को समझना हो, अब राहु के पास चूंकि किसी राशि का, क्योंकि देखिए जो काफ़ी लोगों का और विद्वानों का मत है वो तो ये कहते हैं क्योंकि राहु के पास जो को रूलरशिप है वो कुंभ राशि की है, राहु को जो एग्जॉल्टेशन का साइन माना गया है वो आपका ये जेमिनी जो मिथुन साइन है, मिथुन राशि है, उसको उसकी एग्जॉल्टेशन की राशि मानी गई है, और जो धनु राशि है उसको उसकी नीच की राशि मानी गई है। और काफ़ी लोग कन्या को और काफ़ी लोग जो वृश्चिक राशि है उसको राहु की मूल त्रिकोण राशि की तरह जोड़ के देखते हैं, मान के चलते हैं। लेकिन अगर पत्री में आपको राहु की दशा पे फल समझने हैं तो आपको इस तरीके से देखना है कि देखिए, जिस भी राशि में राहु ग्रह की स्थिति होगी उस राशि का जो लॉर्ड होगा तो राहु उसके अकॉर्डिंग फल देने में सक्षम होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ लेवल ऑफ जजमेंट के जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे कि कब राहु पत्री में स्ट्रांग होता है, तो उसी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सपोज कीजिए पत्री में राहु बैठा है कन्या राशि में और कंजंक्ट होके बुध के साथ, तो देखिए हमारे कितने जो पैरामीटर्स हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं फुलफिल हो रही है। कि पहली चीज़ तो राहु अपने मित्र के साथ बैठा है, राहु ग्रह ऐसे ग्रह के साथ कंजंक्ट है जो ग्रह स्वराशिस्त भी है और जो ग्रह उच्च भी है। और सपोज कीजिए साथ ही साथ अगर इसी पत्री में आपने चंद्र नक्षत्र भी अश्लेषा पाया, ज्येष्ठा पाया, रेवती पाया जो कि बुध का है, तो इसका मतलब राहु उस ग्रह के साथ भी कंजंक्ट है जो उस पर्टिकुलर पत्री में चंद्र जो नक्षत्र है वो उसी पर्टिकुलर ग्रह का है। तो इससे आप ये जज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पत्री में राहु ग्रह जो 18 साल का समय होगा बेस्ट रिजल्ट देने में सक्षम होगा। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों, पत्री में जहाँ पे भी राहु की स्थिति होगी उस राशि का जो लॉर्ड होगा, जहाँ पे उसकी स्थिति होगी और जो उसके दूसरा भाव होगा उसके भी फल राहु ग्रह देगा और उसी ग्रह की तरह अपने को कलर करके देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर राहु ग्रह बैठा है वृषभ राशि में, तो राहु ग्रह के जो फल देने की जो क्वालिटीज होंगी उसमें शुक्र की क्वालिटीज भी अपने साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो जहाँ पे जिस पत्री के भाव में जहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा होगा वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जहाँ पे तुला राशि होगी जिस भाव में वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, और राहु ग्रह जहाँ पे एक्चुअल बैठा होगा जो कि वृषभ राशि है उस भाव से वो फल देगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो कुछ और कीवर्ड्स का आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि जो माइनर जो पीरियड होगा जिसको अंतरदशा का समय बोलते हैं, तो जहाँ पे भी पर्टिकुलर पत्री में राहु ग्रह की स्थिति है, जो अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही होगी, कहीं वो जो ग्रह है राहु की स्थिति से छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं बैठा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सपोज कीजिए जो भी वो समय होगा, अंतरदशा होगी, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि जिस ग्रह की हम सब पीरियड की बात कर रहे हैं, अंतरदशा की बात कर रहे हैं, अगर वो राहु से 6 भाव आगे बैठा है या 8 भाव आगे बैठा है या 12 भाव आगे बैठा है, लेकिन वो वहाँ पे स्ट्रांग है, तो नेगेटिव फल देने की जो क्षमता है दोस्तों वो कम हो जाएगी। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय पत्री में राहु ग्रह को वर्गोत्तमा पाया, मेरे कहने का मतलब है कि अगर राहु ग्रह की स्थिति लगन चार्ट में जिस राशि में है, राहु ग्रह नवमांश में भी अगर उसी राशि में हुआ तो इसका मतलब राहु वर्गोत्तम है। राहु ग्रह की फल देने की जो क्षमता है
वो अच्छी होगी। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पॉजिटिव के बारे में बताया, साथ ही साथ अगर नेगेटिव की भी बात करी जाए तो देखिए राहु के साथ ये भी बहुत होता है कि राहु ग्रह ओल्ड एज को भी काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपने जिस तरीके के कर्म करें उसके रिजल्ट आपको ओल्ड एज में मिलेंगे। आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ पैरामीटर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए कि जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी पत्री में। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, ये शुरू होने वाली है, तो किस तरीके के आपको फल मिलेंगे, किस तरीके से राहु की आप स्थिति पत्री में चेक कर सकते हैं और रिलेटेड रेमेडीज करके उसकी स्थिति मजबूत करके लाइफ के बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं।